आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक सवाल पूछना चाहता हूं और वो सवाल है, क्या हम ईश्वरीय जीवन जी रहे हैं? क्या हम एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जिस जीवन से परमेश्वर खुश हो? यहाँ पर आज मैं ये नहीं बताऊंगा कि परमेश्वर को आप खुश कैसे कर सकते हैं, लेकिन आज 4 बातें मैं इस बारे में बताऊंगा कि ईश्वरीय जीवन जीने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा जीवन जिए जिस जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। आज ये सवाल मैं आपके दिलों पर छोड़ना चाहता हूं, क्या आप ईश्वरीय जीवन जी रहे हैं? इस प्रचार के बाद थोड़े से समय सोचिएगा जरूर, क्या जो जीवन में जी रहा या जी रही हूं उस जीवन से क्या परमेश्वर का महिमा मिल रहा है? क्या मैं वाकई में ईश्वरीय जीवन जी रही हूं? मैं याद दिलाना चाहता हूं, जिस जीवन में आप पहले थे वो जीवन अब बीत चुकी है। मैं याद दिलाना चाहता हूं परमेश्वर के प्रिय लोगों, अब आप उस जीवन में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको नया बनाया है। उसने आपको नए जीवन में एक नया आत्मा दिया है, एक नया काम सौंपा है, एक नया विचार दिया है। तो आज अगेन मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप एक नए जीवन के आनंद को ले पा रहे हैं? क्या आप नए जीवन में प्रवेश कर चुके हैं? जिस प्रकार 2 कुरिन्थी 5:17 में लिखा है, जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, और जो नई सृष्टि बन जाते हैं वो कैसा जीवन जीते हैं आज मैं बताऊंगा। अगर आपको लगता है ये वचन आपके लिए है, कोई भी पॉइंट ऐसा लगता है कि परमेश्वर आपके लिए बोल रहे हैं, तुरंत एक्सेप्ट कर लीजिए। कल के विषय में इंतजार मत कीजिए। बाइबल या परमेश्वर कल के बारे में बात नहीं करते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो है आज है, अभी है। परमेश्वर अगर अभी आपसे इन वचनों से बात कर रहे हैं, इसी वक्त हमें समर्पण करना पड़ेगा। कल के लिए इंतजार मत कीजिए। कल देख लेगा। हमें आज के बारे में सोचना है। परमेश्वर के अजीजों, अगर आज आप परमेश्वर के साथ हैं तो आप कल भी परमेश्वर के साथ होंगे, लेकिन अगर आज आप परमेश्वर के साथ नहीं हैं, आप कल भी परमेश्वर के साथ नहीं होंगे। इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। 4 पॉइंट के बारे में मैं बात करने वाला हूं। इन 4 पॉइंटों में से परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर कोई भी पॉइंट, कोई भी बात आपके लिए है, परमेश्वर अगर बोल रहा है, तुरंत एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ताकि आप परमेश्वर के जीवन में प्रवेश कर सके। हालेलुया। उस नए जीवन के आनंद को आप ले सके। सबसे पहली बात, अगर आप नए जीवन में है तो ये बात आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है, एक पाप रहित जीवन। हालेलुया। बोलिए, पाप रहित जीवन। एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर चाहता है कि आप जिए, क्योंकि आप पुराने जीवन में पाप करते थे, इसीलिए यीशु मसीह आपके लिए मरा कि आप उस पाप से छुटकारा पाए और नए जीवन में प्रवेश करने के बाद आप पाप ना करें। ध्यान से सुनिएगा, एक वचन में पढ़ाना चाहता हूं, यशाया 1:18 आयत को। कुछ इस प्रकार लिखा है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में बात विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वह हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वह ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। इस वचन को पढ़ने से हमें पता चलता है, हमारे पाप को परमेश्वर बदलना चाहता है, मतलब हमारे पाप से वो हमें छुटकारा देना चाहता है। इसीलिए जब हम नए सृष्टि में आते हैं, मतलब परमेश्वर के नजदीक आते हैं, हम परमेश्वर में नया जन्म लेते हैं, तो परमेश्वर हमें हमारे पापों से आजाद करता है। मतलब जो लाल रंग के पाप है उससे भी परमेश्वर हमें आजाद करता है, और जो अर्गवानी रंग के पाप है उससे भी परमेश्वर हमें आजाद करता है। और इसीलिए वो चाहता है कि हम एक पाप रहित जीवन जिए। अगर आपको लगता है कि आप नए जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन आज भी आप
इस प्रकार के पाप में है, आपको सोचना पड़ेगा वो नया जीवन है या सिर्फ एक धोखा है। मैं आज आपको धोखे में नहीं रखना चाहता हूं। पौलुस हमें धोखे में नहीं रखना चाहता है। पौलुस कहता है अगर तू नया बन गया है तो नई चाल में आगे बढ़। अगर तुझे लगता है कि तू नए जीवन में प्रवेश कर चुका है तो अब तेरे चाल चलन को बदल, क्योंकि जो नए हैं वो नए प्रकार से चालों को चलते हैं। तेरे स्वभाव में परिवर्तन आ जाए, क्योंकि एक समय था हम स्वभाव ही से पापी थे और आज भी बदला कुछ नहीं है, लेकिन हम पाप से दूर रहते हैं क्योंकि हम समझ चुके हैं पुराने जीवन में हम पाप करते थे तो अब नए जीवन में हम पाप नहीं करेंगे। यही तो फर्क है हमारे जीवन में। आप समझ रहे हैं यीशु मसीह क्यों आया? यीशु मसीह आपको छुड़ाने आया, यीशु मसीह आपको बचाने आया उस पाप से जिस पाप में आप थे। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस पाप में आप गरीबी में थे, आप बीमार में थे, आप बंधनों में थे, आप बहुत से नाना प्रकार के बातों में फंसे हुए थे, ऐसे स्वभावों में फंसे हुए थे जो छोड़ना आसान नहीं है। इसलिए यीशु को आना पड़ा ताकि आपको उन तमाम बातों से वो आजाद कर सके, उन बंधन से, उन तमाम बातों से वो आपको आजाद करना चाहता है। इसीलिए वो स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया। लेकिन अगर फिर भी हम उसी जीवन में हैं तो फिर हमने नए जीवन को नहीं पाया है, हम नए जीवन में प्रवेश नहीं कर पाए हैं अभी तक। मैं आज उत्साहित करना चाहता हूँ, अगर आप ये मानते हैं कि आप नए जीवन में प्रवेश कर चुके हैं तो आपको पाप रहित जीवन जीना पड़ेगा। एक ऐसा जीवन जीना पड़ेगा जिस जीवन में पाप ना हो। ध्यान दीजिएगा, पहले के जीवन में और अब के जीवन में फर्क है। पहले हम पाप करने के बाद भी हमें फर्क नहीं पड़ता था हमने क्या किया और नहीं किया, और आज वो विचार हमारे जीवन में आने पर भी फर्क पड़ता है। हमें क्या याद आता है? यीशु ने हमारे लिए लहू बहाया है, हम ये काम नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप आज के समय में भी आप जूझ रहे हैं किसी ऐसी बात से जो आप नहीं चाहते हैं कि आप परमेश्वर के खिलाफ करें, या आप नहीं चाहते हैं कि आप पापमय जीवन को जिए, तो आपको यीशु के करीब आने की जरूरत है। यहोवा क्या कहता है? आओ। वो क्या कर रहा है? बुला रहा है। जब आप उसके करीब जाएंगे तो वो अपने महिमा से आपको ढकेगा और आदम और हव्वा की तरह आप पाप से अनजान हो जाएंगे। हालेलुया। आप पाप से बेखबर हो जाएंगे, लेकिन बराबर उसके साथ चलना पड़ेगा। जैसे ही हम उसके हाथ को छोड़ देते हैं हम गिर जाते हैं। आपको याद है पतरस ने जब यीशु को पानी पर चलते हुए देखा, पतरस बिल्कुल उत्साहित होकर कहने लगा, प्रभु मैं भी पानी में चलना चाहता हूं, प्रभु मैं भी चलना चाहता हूं जैसा आप चल रहे हैं। यीशु ने कहा, अगर तेरे अंदर इतना विश्वास है तो आजा। पतरस जब तक यीशु को देखता रहा वो चलता रहा, लेकिन जैसे उसने लहरों को देखा वो घबरा गया और वो डूबने लगा। यीशु ने कहा, तुझे विश्वास रखना होगा। अगर तू विश्वास में दृढ़ होता तो पूरे सही तरीके से पानी पे चलता। अगर आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं ना, फिर से वो पाप आपको ढांप लेता है और फिर से आप पाप में गिर जाते हैं। इसीलिए हमें उसके साथ साथ चलने की जरूरत है ताकि हम एक पाप रहित जीवन जी सके, जो कि नए जीवन का एक चिन्ह है। हालेलुया। आप नए जीवन में प्रवेश कर चुके हैं तो चिन्ह क्या है? आप कैसे साबित करेंगे कि आप नए हो चुके हैं? पहले आप पाप करते थे, अब आप पाप नहीं करते। पहले आप पाप को एंजॉय करते थे, लेकिन अब आप पाप को एंजॉय नहीं करते हैं। पहले आप मौका ढूंढते थे पाप करने के लिए, लेकिन अब उन मौकों से आप बचते हैं, उन बातों से आप बचते हैं, उन तीरों से आप बचते हैं। हालेलुया। यही है वो चिन्ह
जो नए जीवन का है। अगर आपको लगता है कि आप नए जीवन में प्रवेश कर चुके हैं तो आपको पाप रहित जीवन जीने की जरूरत है। जो बातें आपको बेचैन करती है वो बातें आपके लिए सही नहीं है और वो पाप भी हो सकता है। आप समझ जाइए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। जो बात आपको शांति ना दे, जो बात आपको परमेश्वर के सामने जाने के लिए हियाब ना दे, वो पाप है, वो पाप है। कई बार हमें हियाब नहीं होता कि हम प्रार्थना करें, कई बार हमारे अंदर हियाब नहीं होता कि हम उसके सम्मुख जाए। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम पाप में पाए जा रहे हैं और इसीलिए हम परमेश्वर के नजदीक नहीं जा पा रहे। नए जीवन का चिन्ह है पाप रहित जीवन, इसीलिए आपको पाप को ना कहना पड़ेगा। अगर आपने पाप को ना कहना सीख लिया, परमेश्वर के अजीज हो, एक ऐसा जीवन, विजय का जीवन आप जिएंगे जिस जीवन के बारे में यीशु बात करते हैं। हालेलुया, क्योंकि वो जिंदगी को जिंदगी देने वाला परमेश्वर है। ला इलाजों को शिफा मसीहा देता है, बेसहारों को उठा मसीहा देता है, जिंदगी को जिंदगी यीशु देता है, जिंदगी को जिंदगी यीशु देता है, डूबतों को आसरा मसीहा देता है। वो जिंदगी को जिंदगी देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए अगर आप एक नया जीवन पाना चाहते हैं, आपको पाप रहित जीवन जीना पड़ेगा। नया जीवन प्राप्त करने के बाद भी अगर आप पाप में जीवन बिता रहे हैं तो वो जीवन नया जीवन नहीं है, क्योंकि जो नए जीवन में प्रवेश करते हैं तो परमेश्वर उनसे चाहते हैं कि वो पाप रहित जीवन को जिए। दूसरी बात, अगर आप नए जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, आप दोष रहित जीवन जिएंगे। हालेलुया। आप पहले कैसा जीवन जी रहे थे? सिर्फ आप पर दोष लगाया जाता था, क्यों? कि आप ऐसा काम करते थे या मैं ऐसा काम करता था, कि लोग आकर हम पर दोष लगाए। हम दूसरों का बुरा करते थे, हम दूसरों को बुरा बोलते थे, हम दूसरों के बारे में बुरा सोचते थे, इसलिए लोग आकर हम पर दोष लगाते थे कि आपने मुझे बुरा बोला, आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, आप सही नहीं है। लेकिन अब वो समय नहीं है, अब वो दिन नहीं है, वो दिन चले गए, क्योंकि वो पुराने दिन में थे। लेकिन अब हम नए दिन में हैं, अब हम नए जीवन में हैं, अब हम नए कामों में हैं, अब हम नई बातों में हैं, अब हम नए स्वभाव में है, अब हम नए विचारों में है, अब हम नई भावनाओं में है। तो अब हम पर कोई दोष ना लगाए, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दोष लगाने वाले काम हमें नहीं करना है, ना ही दोष लगाना है और ना ही दोष लगने देना है। दानियल 1 अध्याय उसके 4 आयत को देखते हैं, कुछ इस प्रकार लिखा है, जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। ये जो 4 व्यक्ति थे, इन्होंने ऐसा जीवन जिया, कोई इन पर दोष नहीं लगा पाया। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में अगर आप पढ़ते हैं आपको पता चलेगा, वो मरने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि उन पर दोष लगाया जाए। आज हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं, लोग हम पर दोष लगाते हैं क्योंकि हमारे काम सही नहीं है। अगर आप नए जीवन में प्रवेश कर चुके हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप जो बोल रहे हैं क्या वो सही है, आप जो कर रहे हैं क्या वो सही है, आप जो देख रहे हैं क्या वो सही है, आप जिसके लिए बोल रहे हैं क्या आप सही बोल रहे हैं, आप जिसके लिए कर रहे हैं क्या आप सही कर रहे हैं। कई बार हम ऐसे काम कर जाते हैं,
ऐसी बातें बोल जाते हैं, ऐसा किसी के लिए कुछ कर जाते हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों, जानबूझकर भी हम अनजान बन जाते हैं और लोग हम पर दोष लगाते हैं। मैंने परमेश्वर से सीखा है, मुझे परमेश्वर ने सिखाया है कि तू ऐसा काम कभी मत कर कि कोई तुझ पर दोष लगाए। इसीलिए मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि मैं जिसके साथ बर्ताव कर रहा हूँ क्या मैं सही तरह से कर रहा हूँ, मैं जिसके साथ बात कर रहा हूँ क्या मैं सही तरह से कर रहा हूँ। हाँ, मैं परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं एक परफेक्ट परमेश्वर की आराधना करता हूँ, मैं एक परफेक्ट परमेश्वर की सेवा करता हूँ। तो मुझे हर एक बातों को बड़े ध्यानपूर्वक करने की जरूरत है, मुझे हर एक कामों को बड़े ध्यानपूर्वक करने की जरूरत है, ताकि कोई मुझ पर दोष ना लगा सके। अगर मैंने सही काम किया है तो कोई मुझ पर दोष लगाएगा ही नहीं, अगर मैंने गलत काम किया तो लोग मुझ पर दोष लगाएंगे। अगर आप सही काम करेंगे, किसी का हिम्मत नहीं होगा आप पर दोष लगाने की, क्योंकि परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ेगा, परमेश्वर आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आपने काम बिगाड़ा, अगर आपने काम सही नहीं किया, तो फिर परमेश्वर क्यों लड़ेगा आपके लिए? परमेश्वर क्यों आपके लिए उन बातों से वो लड़ेगा? वो उन बातों की क्यों सामना करेगा जो आपने बिगाड़ा है? मेरी बात समझ रहे हैं आप? शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल के ऊपर ऐसा अनुग्रह था परमेश्वर का। जब हम पढ़ते हैं दानियल का किताब हम समझ पाते हैं ये चारों प्रार्थना करने वाले थे, परमेश्वर के हजूरी में समय बिताने वाले, परमेश्वर से प्रेम करने वाले। जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बताया गया कि तुम्हें भट्टी में डाला जाएगा, उनको फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा हमारे साथ कुछ भी करो, लेकिन हम राजा के सामने नहीं झुकेंगे। वो गलत नहीं थे, इसलिए परमेश्वर उनके साथ खड़ा रहा। उस भट्टी के अंदर भी आप सोचिए 7 गुना धधकाया गया था उस भट्टी को। परमेश्वर के अजीज हो, जब आप जून के महीने में कड़कती धूप में निकलते हैं, कितना गर्मी लगता है आपका ना, आपका शरीर जलने जैसा हो जाता है। तो सोचिए 7 गुना धधकाए हुए भट्टी में जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो को डाला गया, वो तीनों भट्टी में घूम रहे थे। और जब राजा ने बड़े ध्यान से देखा, 3 नहीं 4 थे। हालेलुया। आज मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, अगर आप परमेश्वर के लिए काम करेंगे, अगर आप परमेश्वर के लिए ऐसा काम करेंगे कि आप पर दोष ना लगाए जाए, वह आपके लिए आग में भी उतरेगा। हालेलुया। वो आपके लिए कहीं पे भी उतर सकता है, वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। बस ये ध्यान रखना कि कोई आप पर दोष ना लगा सके, कोई आप पर उंगली ना उठा सके, कोई आपके बारे में बोल ना सके। परमेश्वर के अजीजों, हमें बड़े ध्यान पूर्वक इस जीवन को जीने की जरूरत है। ये भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरा होगा जब आप अपने जीवन के बारे में ध्यान करेंगे और ऐसा जीवन जिएंगे कि आप पर दोष ना लगाया जाए। तीसरी बात मैं आज आपके बीच में रखना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है आप नए जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, तो आपको एक ऐसा जीवन जीना पड़ेगा जिस जीवन में दर्शन हो। बिना दर्शन के परमेश्वर के लोग नाश हो रहे हैं। अगर आप आपके जीवन को ऐसे ही बर्बाद कर देंगे, आपके समयों को ऐसे ही बर्बाद कर देंगे, तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। आपने नया जीवन तो प्राप्त कर लिया, लेकिन उस नए जीवन में आपके पास क्या दर्शन है, आपके पास क्या उद्देश्य है, आपके पास क्या प्लान है? आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। 2024 में जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया, वो वचन आज मैं आपको देना चाहता हूं। परमेश्वर कहते हैं PPP के बारे में, मेक प्लान्स, प्रे फॉर योर प्लान्स, आई विल प्रॉस्पर। हालेलुया। योजना बनाइए, योजना बनाइए और उस योजना के लिए प्रार्थना कीजिए, मैं तुझे सफल बनाऊंगा। ये परमेश्वर की ओर से की गई वायदा है 2024 के लिए। और आज भविष्यवाणी के रूप में ये वचन मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप योजना सहित परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर आपकी योजना को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आप प्लान्स बनाते हैं,
आप योजनाएं बनाते हैं और परमेश्वर उसे पूरा करता है, लेकिन उसके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। अगर परमेश्वर को लगता है कि वो सही है, अगर परमेश्वर को लगता है कि वो आपके जीवन के फायदे के लिए है, परमेश्वर में बढ़ने के लिए है, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं वो आपको प्रॉस्पर करेगा, वो आपको आशीष देगा, वो आपको बढ़ाएगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये मेरा अनुभव है, ये मेरा अनुभव है। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं आज इस वचन से कि बिना विजन के परमेश्वर के साथ मत चलिए। आप पुराने जीवन में एक ऐसा जीवन जी रहे थे जिसमें कोई दर्शन नहीं था आपके पास, क्योंकि आप पाप में थे, आप दोष में थे। ऐसे हालात में कोई किसी विजन के साथ, दर्शन के साथ चले नहीं पाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने आपको वहां से छुड़ाया, एक नए जीवन में वो आपको लेकर आया ताकि आप विजन के साथ जीवन को जी सके। आपके पास लक्ष्य होना चाहिए। पौलुस कहता है तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य तो मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर तक पहुंचने की है, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तुम ऐसे लड़ो कि जीतो, तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो, तुम ऐसे कुश्ती करो कि तुम विजय बनो। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप बिना दर्शन के, बिना लक्ष्य के, बिना प्लान के उसके साथ चल रहे हैं, कब तक चलेंगे? उन बहुमूल्य समयों को मत गवाइए। जो समय परमेश्वर ने आपको दिया ना, वो समय वापस नहीं आएगा। जो दिन, जो महीने, जो साल आपको दिए गए, कभी वापस नहीं आएगा। इसीलिए उस समय में, उस दिन में, उस साल में कुछ ऐसा कीजिए ताकि हजारों साल के लिए आप अनंत जीवन में प्रवेश कर सके, हजारों साल के लिए आप परमेश्वर के साथ रह सके। कुछ ऐसा हमें इसी जीवन में करना पड़ेगा। स्वर्ग में कोई सुसमाचार नहीं सुना सकता है, स्वर्ग में कोई किसी को उत्साहित नहीं कर सकता है। हम अगर उत्साहित कर सकते हैं तो संसार में, अगर हम उत्साहित हो सकते हैं तो संसार में, अगर हम किसी के लिए कुछ भला कर सकते हैं तो संसार में ही है। इसीलिए जो समय प्रभु ने दिया है, उन समयों को मत गवाइए। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु के वचन में साफ लिखा है, बिना दर्शन के मेरे लोग नाश हो रहे। नीति वचन 29 उसके 18 को जब हम पढ़ते, कुछ इस प्रकार से लिखा है, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वो धन्य होता है। परमेश्वर के अजीजों, एक दर्शन को लेकर आपको चलना पड़ेगा। बिना दर्शन के आप कहां जाएंगे? आप क्या करेंगे? आप बिना दर्शन के परमेश्वर के लिए कैसे आप जीवन को जिएंगे? आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप ऐसे हो जाएंगे कि आपको पता ही नहीं है करना क्या है। मैंने विश्वास कर लिया, मैंने नया जीवन पा लिया, लेकिन उस नए जीवन में मुझे नया काम करना है, ये आपको पता नहीं चलेगा। नए जीवन में नया काम करना पड़ेगा ताकि लोग आपको याद करें, ताकि आप हजारों साल के लिए स्वर्ग में अपना जगह बना सके। ये नए जीवन में करने वाले काम है। इसलिए अगर विजन नहीं है, दर्शन नहीं है, प्लान नहीं है, योजना नहीं है, तो हम क्या करेंगे? परमेश्वर हमारे लिए योजना बनाता है, वो अलग है, वो पूरा करेगा हमारे जीवन में। लेकिन हमारे पास प्रभु के लिए क्या योजना है? हमारे पास प्रभु में बढ़ने के लिए क्या योजना है? हमारे पास प्रभु के राज्य के लिए क्या योजना है? हमारे पास अपने विश्वास के जीवन को बढ़ाने के लिए क्या योजना है? बिना प्लान के इस दुनिया में कुछ भी नहीं चलता है। तो विश्वास का जीवन बिना प्लान के कैसे चल रहा है? इसीलिए मेक प्लान्स, दर्शन के साथ चलिए। दर्शन रखिए कि मुझे इस समय तक ये हासिल करना है प्रभु में, मुझे इस समय तक ये काम करना है। अगर इस प्रकार आप चलते हैं, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आप अचीव करेंगे, आप हासिल करेंगे उन बातों को जो आप प्रभु के लिए सोच रहे हैं, विचार रहे हैं और योजना बना रहे हैं। और परमेश्वर चाहता है कि आप नए जीवन में प्रवेश करने के बाद दर्शन के साथ, योजना के साथ, प्लान के साथ आगे बढ़े, ताकि आप भली बातों को प्राप्त कर सके। चौथी और आखिरी बात, परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर चाहता है अगर आप नए जीवन में प्रवेश कर चुके हैं तो आप एक ऐसा जीवन जिए जिस जीवन में आशा हो। अगर आपके जीवन से आशा खत्म हो जाए, आप यीशु के लिए इंतजार नहीं कर पाएंगे। एक वो आशा है जो हमारे जीवन में है, वो होप है परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो हमें हिम्मत देती है।
इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, सिर्फ नए जीवन में जीने से फायदा नहीं है, उस आशा में हमें जीवन को जीना पड़ेगा। नए जीवन में प्रवेश करने से फायदा नहीं है, उस आशा में हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा परमेश्वर के प्रिय लोगों, ताकि हम यीशु का इंतजार कर सके। मैं वचन पढ़ाना चाहता हूँ, भजन संहिता 31 अध्याय उसके 24वें आयत को कुछ इस प्रकार लिखा है। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। यह वचन हमें हिम्मत दे रहा है। जो भी परमेश्वर पर आशा रखते हैं, जितने भी परमेश्वर पर आशा रखते हैं, उनके लिए आज वचन है दृढ़ बनने के लिए बोला जा रहा है। उनके लिए आज ये वचन है कि तुम दृढ़ बनो। अगर आप दृढ़ नहीं बनेंगे आपके निष्पाप जीवन के लिए, अगर आप दृढ़ नहीं बनेंगे आपके निर्दोष जीवन के लिए, अगर आप दृढ़ नहीं बनेंगे एक ऐसे जीवन के लिए जिस जीवन में दर्शन हो, अगर आप दृढ़ नहीं बनेंगे आपके आशा के लिए, आप उसके साथ नहीं चल पाएंगे। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, उस आशा में वो नहीं जी पाए क्योंकि वो दृढ़ बन ही नहीं पाए। आज प्रभु का वचन कह रहा है दृढ़ बनो। यहोशू को परमेश्वर ने क्या कहा? तेरा हृदय कच्चा ना हो तो दृढ़ बना रहे। परमेश्वर का वचन आपको हियाव देता है, आपको सामर्थ्य देता है, और परमेश्वर अपने वचन से आपके जीवन में काम करता है ताकि वो आशा आपके जीवन से खत्म नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह का आगमन अभी नहीं हुआ है, इसीलिए उस आशा में हमें हर दिन बढ़ना है, घटने नहीं देना परमेश्वर के प्रिय लोगों, ताकि आप दृढ़ बने रहे निष्पाप जीवन के लिए, दृढ़ बने रहे निर्दोष जीवन के लिए, दृढ़ बने रहे एक ऐसे जीवन के लिए जिस जीवन में आपके पास परमेश्वर के राज्य के लिए योजना हो, परमेश्वर के लिए योजना हो, परमेश्वर के लिए प्लान्स हो, परमेश्वर में बढ़ने के लिए प्लान्स हो, खुद के विश्वास की बढ़ोतरी के लिए योजना हो और भरपूर आशा हो। वही आशा हमें हर दिन हिम्मत दे रहा है परमेश्वर के प्रिय लोगों। आशा क्या है? कि एक दिन यीशु मसीह आएंगे। होप क्या है? कि यीशु में जीवन है। होप क्या है? यीशु में अनंत जीवन है, और जितनों ने उस पर विश्वास किया है वो नाश नहीं होंगे। इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, थोड़े थोड़े समस्याओं से दुखी मत हो जाइए, निराश मत हो जाइए, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ी एक महान आशा जो प्रभु यीशु मसीह में है वो पूरा नहीं हुआ है। हालेलुया। इसलिए हमें दृढ़ बने रहना है, अपने आप को निष्पाप, निर्दोष, दर्शन सहित और आशा सहित जीवन के साथ आगे बढ़ना है, ताकि हम नए जीवन का आनंद ले सके और हमारे जीवन से वो चिन्ह लोगों को दिखने पाए जो नए जीवन का है। आइए अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जी विद्यालु परमेश्वर प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत अनुग्रह और दया के लिए, विशेष रूप से आज के वचन के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितनों ने भी आज के वचन को सुना है प्रभु, इन 4 बातों के जरिए प्रभु आप उनके जीवन में अद्भुत काम कीजिए। पवित्र आत्मा आप उनकी अगुवाई कीजिए परमेश्वर, ताकि प्रभु इन 4 बातों के अनुसार वो अपने जीवन को चलाए और प्रभु आपके लिए एक ऐसा जीवन जिए जो जीवन आप चाहते हैं। सारी महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।